मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी खबर ला रहा हूं और वो खबर है डीलिमिटेशन के संबंध में। मोटे मोटे तौर पर मैं ये आपको कह रहा हूं कि डीलिमिटेशन के कारण हिंदू लोगों का राजनैतिक प्रभुत्व काफ़ी समय तक रहेगा और रह सकता है। सबसे पहले मैं आपको उस खबर के बारे में बता दूं जिसके लिए आप अपना इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खबर ये है कि असम में चुनाव आयोग ने 5 ऐसी सीटों को एससी और एसटी को दे दिया है जिन सीटों के ऊपर मुसलमानों का दबदबा था। कहने का मतलब ये है कि इन 5 सीटों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, लेकिन अब इन 5 सीटों का डीलिमिटेशन या परिसीमन करके उनको एससी और एसटीज को दे दिया गया। इसका मतलब अब से असम में मुसलमानों को समर्थन करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका नंबर 5 कम हो गया है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डीलिमिटेशन है क्या। तो डीलिमिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसके जरिए आप किसी भी या डीलिमिटेशन कमीशन किसी भी लोकसभा या विधानसभा सीट को फिर से रीड्रॉ कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सीट पर 8 लाख वोटर हैं तो वो डीलिमिटेशन कमीशन उस 8 लाख को 7 लाख भी कर सकती है, 6 लाख भी कर सकती है, 10 लाख भी कर सकती है। उस 8 लाख की जनसंख्या को वो और भी प्रकार से कैटेगराइज कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है। तो अगर मान लीजिए 8 लाख सीटों में 8 लाख वोटरों में से हिंदू हैं अगर मान लीजिए 5 लाख और मुसलमान हैं 3 लाख, और हिंदू चूंकि वोट देने नहीं जाते और मुसलमान सारा वोट देने जाते हैं, तो भले ही 5 लाख हों हिंदू, लेकिन उन 3 लाख मुसलमानों के कारण वो सीट मुसलमान कांग्रेस या कोई और एंटी हिंदू पार्टी जीत जाती है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ये कर सकती है कि उस सीट को तोड़ दे, 2-3 हिस्सों में तोड़ सकती है। तो मुसलमानों का जो उसमें नंबर है 3 लाख वो फिर और कम हो जाएगा। तो मुसलमानों की जो बार्गेनिंग पावर है या जो वोटिंग पावर है वो कम हो जाएगी, कम हो सकती है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये डीलिमिटेशन का मतलब होता है हिंदू पॉलिटिक्स के संबंध में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये डीलिमिटेशन कौन करता है? तो ये डीलिमिटेशन करता है डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है? तो ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का चुनाव आयोग। अब आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन में जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसके सिलेक्शन में एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता, और तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो ये उन्होंने मार्च में निर्णय दिया था। मोदी सरकार इस पर चुप रही। अब कल ही लोकसभा में मोदी सरकार ने एक ये बिल प्रस्तुत किया है कि नहीं, अब इलेक्शन कमीशन में 3 लोग तो करेंगे सिलेक्शन, लेकिन वो होंगे कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका जो नेता होगा, और तीसरा होगा एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री नामित करेंगे। तो इसका मतलब एक तरह से जो रूलिंग पार्टी है, अभी तो भाजपा ही है, रूलिंग पार्टी का एक उसमें मेजॉरिटी हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन कमीशन को बनाता है और डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को परिसीमित करती है या रीडिफाइन करती है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स को क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। और तो और डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे अभी जो असम की जो रिपोर्ट हुई, ये रिस्पेक्टिव विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रस्तुत करना जरूरी होता है। तो अभी असम में जो 5 सीटों को जो मुस्लिम मेजॉरिटी से बनाकर उनको एससी और एसटी कर दिया है, तो वो रिपोर्ट असम की विधानसभा में जाएगी, लेकिन असम की विधानसभा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती है, वो फाइनल है। लाइकवाइज अभी अगर मान लीजिए कोई लोकसभा की कोई सीट अगर रीडिफाइन होती है, डीलिमिट होती है, तो उसकी रिपोर्ट लोकसभा में जाएगी, लेकिन लोकसभा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती है। ठीक है।
ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से इसके ऊपर सरकार का ठप्पा है। ये एक बिल, ये एक कानून है, इसके ऊपर हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि डिलिमिटेशन के ज़रिए हिंदू राजनीति जो है बहुत ताकतवर हो सकती है। अब ये डिलिमिटेशन हमको 2026 तक कर लेना है। 2026 जो डेट है तक कर लेना है, जो भी आपको करना है। उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते। ये एक ऐसा कानून बना था 2002 में, ऐसा बना था। लोकसभा की जो सीट्स हैं वो आप 2026 में ही कर सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने वहाँ की सीटों को भी डिलिमिट किया। आपको शायद मालूम होगा कि पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू, जिसकी 40% आबादी होती थी, उसको बस 35 या 36 सीटें होती थी पूरी विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। ठीक है, तो उस कारण जम्मू कश्मीर में जम्मू की जो बार्गेनिंग पावर थी वो बहुत कम थी। अभी डिलिमिटेशन हुआ है तो अब जम्मू की सीटें हो गई हैं 43 और कश्मीर की हो गई हैं 47। इसका मतलब करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों की करीब करीब बराबर सीट्स हैं, बस कश्मीर की 4 सीटें ज़्यादा हैं, जम्मू की 43 सीटें हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है डिलिमिटेशन का। ये आपकी पॉलिटिकल पावर को घटाता है, बढ़ाता है। एंड थैंकफुली वी हैव अ समवॉट प्रो हिंदू पार्टी। मैं तो नहीं मानता कि वो इतनी ज़्यादा प्रो हिंदू है, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। तो उसके होने से कम अब हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर थोड़ी और बढ़ गई है। अब 2026 में जब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2026 के बाद या 2026 को जब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम ये आशा कर सकते हैं कि दक्षिण की कुछ लोकसभा सीटें जो होंगी वो वहाँ से जाकर नॉर्थ में चली जाएंगी। क्योंकि डिलिमिटेशन का एक ये प्रिंसिपल वो रहता है कि जिस राज्य की ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ से ज़्यादा सीटें आएंगी। तो इस बीच बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो यहाँ पे लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। और चूँकि ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कम हुई है, तो वहाँ पे सीटें घटेंगी। तो आपकी पॉलिटिकल पावर और बढ़ के नॉर्थ में आ गई। और इस कारण जो हिंदू राजनीति है ये और सशक्त होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस मैं आपके साथ में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं शेयर करना चाहता था कि असम जहाँ पे मुस्लिम वाद बहुत बढ़ रहा था, वहाँ पे 5 सीटें जो हैं मुस्लिमों के हाथ से निकलकर हिंदुओं के हाथ में आ गई हैं। लेकिन अभी भी असम में हमको बहुत काम करना है। आज से कई बरस पहले हितेंद्र सैकिया नाम के एक चीफ मिनिस्टर थे असम के, उन्होंने कहा कि असम में 3 मिलियन घुसपैठिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1980s की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से करीब 40 साल पहले। उस समय उन्होंने कहा था कि असम में 3 मिलियन बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, किंतु फिर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया क्योंकि सैकिया जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस को काफ़ी सारे मुस्लिम आउटफिट्स का सपोर्ट था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी सरकार बचानी है तो आप ये स्टेटमेंट वापस लीजिए। सैकिया जी को वापस स्टेटमेंट लेना पड़ा। तो 3 मिलियन जब उन्होंने बोला तो वो 3 मिलियन तो अब आजकल 5 मिलियन हो ही गया होगा। 50 लाख असम में लीगल घुसपैठिए तो होंगे ही होंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये सब काम तो चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आए और इसको आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपका मन करे तो 9810840763 पर UPI के थ्रू कुछ डोनेशन दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।